परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 310। जहाँ आपस में प्रेम रहता है वहाँ सुबुद्धि रहती है। प्यारे लोगों, आप अपने घर में कई समांग से हैं, सबको आपस में प्रेम रहे, इस भांति एक साथ रहते रहेंगे तो आप बहुत सुख मालूम करेंगे। चाहे आप थोड़े लोगों से घर में रहें व अधिक लोगों से, जिनके घरों में मेल से रहते होंगे कितने सुख से रहते होंगे। समझिए, जहाँ आपस में प्रेम रहता है वहाँ सुबुद्धि रहती है, जहाँ प्रेम नहीं रहता वहाँ दुर्बुद्धि रहती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। गोस्वामी तुलसीदास जी, यह बहुत ठीक बात है। जहाँ सुमति है वहाँ बहुत संपत्ति है, जहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति ही विपत्ति है। अपने देश की क्या हालत हो गई है, आपस की सुमति टूटी, दूसरे देश के लोग यहाँ आकर शासन करने लगे। जो इतिहास पढ़े हैं उनको याद आता होगा, यहाँ के जो बड़े राजा थे पृथ्वीराज, वे दिल्ली में रहते थे। पृथ्वीराज का घर वहाँ नहीं था, वे नाना के यहाँ रहते थे। उनके नाना को पुत्र नहीं था, इसलिए इनको राजा बनाया गया था। कन्नौज में राजा जयचंद रहते थे, वे भी दिल्ली के उन्हीं राजा के नाती थे। पृथ्वीराज और जयचंद दोनों मौसेरे भाइयों में विवाद हुआ। जयचंद जाकर दूसरे राजा को, जो देश से बाहर था, खबर दिया। वह पहले से ही दिल्ली दखल करना चाहता था, पर पृथ्वीराज से हार हार कर अपना देश जाता था। दिल्ली दरबार और कन्नौज दरबार में फूट होने के कारण दूसरे देश का राज्य हो गया। इस्लाम धर्म वालों का 700 वर्ष तक राज शासन चला। इसके बाद अंग्रेजों को शासन हुआ। इन बातों को समझाने वाले हमारे देश में, समझने वाले हमारे देश में हुए। 50 वर्षों तक कोशिश हुई। कांग्रेस यानी बड़ी सभा का शासन होगा, ऐसा हुआ। अंग्रेज बड़े शक्तिशाली थे, उनका देश बहुत छोटा, लेकिन एक मेल के लोग, एक ख्याल के लोग थे। वहां आज भी राजा है, लेकिन राजा से विशेष अधिकार सभा को है। अंग्रेज यहाँ राज करते थे, यहाँ मेल हो जाने पर अंग्रेज को यहाँ से जाने को कहा गया। होते होते उनकी शक्ति कम हो गई और वे यहाँ से चले गए। हम सबको अब स्वराज्य है। स्वराज में कमी है सुराज होने की। सुराज कहते हैं
जहां चोरी, बेईमानी, ठगी, घूसखोरी आदि दुष्ट कर्म नहीं हो, तब स्वराज में सुराज मिल जाए। एक मेल से स्वराज मिला है, लेकिन सुराज नहीं है। सुराज कौन लावेगा? आज के शासक? कभी नहीं। ये लोग परिश्रम करते हैं, लेकिन सुराज ला नहीं पाते। जैसे एक मत पहले हो गए थे, विदेशी राज को भगाया, वैसे फिर एक मत हो तो सुराज आ जाए। खेत में चीज है तो उसका पहरा करो, घर में सामान की रक्षा के लिए पहरा रखो, बाहर जाओ तो अपनी रक्षा आप करो। यह सब काफी दिक्कतें हैं। क्यों? इसलिए कि सुराज नहीं है। सुराज लाने के लिए सुबुद्धि लानी होगी, सुमति लानी होगी। जो झूठ बोलता है, दुष्ट कर्म करता है, उसको लोग कहते हैं कि इसको सुबुद्धि नहीं है, यह पापी है। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरिसम होहि की कोटिक गुंजा। गोस्वामी तुलसीदास जी। अपने देश में झूठ बहुत हो गया है, इसको हटाओ। इसको हटाने कौन कहेगा? अधर्म तो थरथरा गया है। वह यदि आदमी होता तो कहता कि लोगों ने हमारी रीढ़ को तोड़ दिया है। धर्म थरथरा गया है, अंग को खंड खंड कर दिया है। इसलिए सब कोई धर्म से बंधो, जिससे शरीर ठीक रहे, रीढ़ ठीक रहे, वह है धर्म। पीठ की रीढ़ टूट जाए तो समझो क्या हालत हो। पिठिया घाव होता है तो बड़ा खराब हो जाता है, कितने मर ही जाते। इसलिए सत्य बोलो, धर्म को अपनाओ, ईश्वर को मानना, ईश्वर की भक्ति, यही धर्म का सार है। जिस धर्म में ईश्वर की भक्ति नहीं, वह असार धर्म है। इसलिए हृदय खोलकर भक्ति को अपनाओ। जो भक्ति नहीं अपनाते उसमें सत्य बोलने की शक्ति नहीं आती। ईश्वर को समझो, उसका प्रत्यक्ष रूप में संसार में दर्शन नहीं कर सकते। यद्यपि वे संसार में हैं, पर पहचानते क्यों नहीं हो? जिस यंत्र से पहचानना चाहिए वह यंत्र नहीं है। तो जैसे आंख से रंग रूप देखते हो, आंख नहीं तो रूप रंग क्या देखेगा? इसलिए कहा कि खोजू रूह के नैना। कबीर साहब, उपनिषद में भी आया है कि आत्मा से ही आत्मा का ग्रहण होता है। कबीर साहब ईश्वर स्वरूप के लिए कहते हैं कि स्वरूप अखंडित, व्यापी, चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे, आगे पीछे, दाहिन बाएं, अनन्य, उससे कहीं खाली नहीं है। दृष्टि दृष्टि सो देखा, यानी दृष्टि की भी दृष्टि जो है उससे देखो। जो दृष्टि को भी दृष्टि शक्ति प्रदान करता है वह है चेतन। हम लोग जिस आंख से देखते हैं वह चर्म दृष्टि है, इससे उस ईश्वर को नहीं देख सकते। किससे देखेंगे? खोजू रूह के नैना। कबीर साहब ने कहा है, यह बात बहुत गंभीर है। वह चेतन आत्मा आप स्वयं हैं। आप शरीर और इंद्रियों से स्वयं बंधे हुए हैं। शरीर इंद्रियों के संग का ज्ञान माया का ज्ञान है। शरीर इंद्रियों के संग वाला ज्ञान नहीं हो।
केवल चेतन आत्मा का ज्ञान ईश्वर दर्शन का ज्ञान है। जो ज्ञान, जो शिक्षा इस ज्ञान की खोज के लिए हो, उसको प्राप्त करने का प्रयास करना धर्म है। इसकी शिक्षा संत लोग दे गए हैं, उसको जानना चाहिए और उसको करना चाहिए। पुस्तकों को खूब पढ़ लो और करो कुछ नहीं तो पढ़ने का क्या फल मिलेगा। खेती के लिए भी महाविद्यालय है, उसमें पढ़ लिया कि इस समय खेत जोतो, इस समय बो, और खेत जोतो बो नहीं तो क्या होगा, बिना किए होता नहीं। इसी तरह ईश्वर भक्ति के संबंध में चेतन आत्मा को शरीर इंद्रियों के ऊपर उठाना है। इसके लिए जो काम अपेक्षित है वह है पहला सत्संग, दूसरा आचरण ठीक रखो, तीसरा उपासना, ध्यान करो। इन तीनों कामों को करो, सत्संग करो, ठीक से समझो, विधि भी जानो और उपासना करो। सत्संग के द्वारा उस कर्म का विचार दिया जाता है जो नित्य करने के हैं। बनाने वाले बना देते हैं, बनाने वाले बना देते हैं। अच्छे आचरण को सदाचरण कहते हैं। अच्छे आचरण से रहोगे जिसमें झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार पांचों नहीं है, पांचों पापों को नहीं करते रहोगे तो आपका धर्म अच्छा हो जाएगा। जितने लोग ऐसे बनोगे, एक मन के हो जाओगे, सत्यता आएगी, झूठ भागेगा, तब आपस में मेल होगा। इसको कोई तोड़ नहीं सकेगा। सुख से रहोगे तब स्वराज के साथ सुराज को भोगोगे। स्वराज अपना राज है और सुराज यानी दुष्ट कर्म रहित राज। इस देश में कभी कोई पहले ताला नहीं लगाता था, जिसके घर में जो कुछ था वैसे पड़ा रहता था, कोई कुछ लेता नहीं था, झूठ तो जानते ही नहीं थे। जो एकांत में बात कहते थे वही 10 आदमी के बीच में। ऐसा नहीं कि एकांत में एक बात हो और 10 आदमी के बीच में दूसरी बात हो। महाजन से जो कोई कर्ज उधार लेते थे उसकी कागज पर लिखा पढ़ी नहीं होती थी, लेने वाले ठीक ठीक पहुंचा देते थे। सत्य में बरतो, एक धर्म में बरतोगे, आपस में मेल से रहोगे, सुख होगा। इसलिए वेद में आया है कि आपस में मेल से रहो, एक मन से ईश्वर की उपासना करो। एक दूसरे का खंडन करते हैं, पहले कोई किसी का खंडन नहीं करते थे। एक ईश्वर का ज्ञान जैसा दिया गया है वैसी उपासना करते थे। सभी ईश्वर को अपने अंदर खोजते थे। यदि सभी नहीं तो ऐसे लोग अधिक थे और ऐसे लोग कम थे जिनमें धर्म की प्रबलता नहीं थी। धर्म की कमी के कारण देश में सुख की कमी हो गई है। धर्म धारण होगा, घर में सुख से रहने के लिए धर्म धारण होगा। मोक्ष पाने के लिए संतों ने सबके ख्याल को मिलाकर कहा, सबका ईश्वर एक है। ईश्वर को पाने का एक ही रास्ता है, सब कोई अपने को अंदर अंदर चलावेगा, शरीर इंद्रियों से अलग होकर अपने स्वरूप में रहकर मोक्ष पावेगा, ईश्वर दर्शन होगा, सुख से रहोगे। ईश्वर की भक्ति ऐसी है कि उसमें सदाचार का पालन होता है। सदाचार पालन से सुंदर देश बनता, सुंदर लोग बनते हैं। पहरा के लिए चौकीदार व अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस की जरूरत नहीं होती। सभी कोई धर्म को पकड़ो, सुखी रहोगे, कल्याण होगा।
बोलिए श्री सतगुरु महाराज की। यह प्रवचन जिला संथाल परगना करमाटांड़ ग्राम में दिनांक 9/1/1970 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में के अवसर पर हुआ था। बोलिए श्री सतगुरु महाराज।